MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय राजनिवास। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है आज भारत कि आखिरकार क्यों और कैसे ये इतनी बड़ी जीत बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो किसी और ने नहीं, देश की जनता ने, बिहार की जनता ने, बिहार की आवाम ने, उस आवाम जिसकी दुआई तेजस्वी यादव दे रहे थे, वो बिहार की जनता जिसको 2 करोड़, कोई 1,000 नहीं, कोई 10,000 नहीं, कोई 1 लाख नहीं, कोई 10 लाख नहीं, कोई 1 करोड़ नहीं, कोई 1.25 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी देने का वादा करने के बावजूद तेजस्वी यादव धराशायी हो गए। ये जो नंबर आपके सामने चल रहा है, ये जो बिहार का नक्शा आपको दिख रहा है, ये क्यों भगवा हुआ है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जैसे आटे में नमक डालते हैं, वैसे ये कहीं 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 आरजेडी दिख रही है आपको हरे में। जैसे सब्जी पे धनिया बुरकते हैं, वैसे 2-4 जगह जीत गई है आरजेडी। और कांग्रेस, AIMIM कांग्रेस का मुकाबला कर रही है। और ये आपकी असलियत है राहुल गांधी आपके नेतृत्व की। ये राहुल गांधी के नेतृत्व की असलियत है। यह दिखाता है कि कैसे नेता विहीन, दिशा विहीन, अ पार्टी विदाउट ए डायरेक्शन होने का क्या नतीजा होता है। लेकिन एक पुरानी कहावत है, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सर खुजा के क्या करेंगे तेजस्वी और दाढ़ी नोच के क्या करेंगे राहुल गांधी? कुछ नहीं। जो होना था वो हो चुका। बिहार में जो नेतृत्व आना था वो आ चुका। बिहार में जो डिसीजन होना था वो हो चुका है। अब बात सिर्फ इतनी है, इसका एनालिसिस होगा, लोग करेंगे अभी डिबेट। आरजेडी बोलेगी अभी आएंगे मेरे मित्र उत्पल वल्लभ। मेरे मित्र ने क्या नहीं किया, पूरी डिबेट में अपना गला, मतलब अपनी वोकल कॉर्ड्स, उत्पल वल्लभ जी प्रणाम, लेकिन आपने अपनी वोकल कॉर्ड्स को बिल्कुल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया को अगर कोई टक्कर दे पाया तो वो आपके अलावा कोई मुझे मिला नहीं है पिछले 18 साल में, जो अपने नहीं एंकर की जगह भी बोले और हर जगह बोले। लेकिन नतीजा क्या निकला? ढाक के 3 पात। क्योंकि आप ये समझे नहीं कि डिबेट से आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे राहुल गांधी नहीं समझे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आप बिहार का चुनाव नहीं जीतेंगे। कोलंबिया जाके कॉफी फेटिंग और सतीश के सिंह जी को यहां छोड़ दिया। बोलो कि जाओ बताओ सतीश जी, मेरे बहुत सीनियर हैं, मुझे डांट भी सकता है, लेकिन यहां बोल दिया बताओ कैसे राहुल गांधी का नेतृत्व मिलने वाला है, बताओ कैसे ये जो डायरेक्शन महागठबंधन ले रहा है ये बिल्कुल बिहार के लिए सही है। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, आज बताए वो एक नेता, आज बताए वो एक आदमी जो कह रहा था कि बीजेपी खत्म है, नीतीश कुमार इज ओवर, नरेंद्र मोदी का वो करिश्मा नहीं। आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, ये अगर निर्णय आया है बिहार में, तो ये जो चेहरा आपके सामने है नीतीश कुमार का क्षेत्रीय नेतृत्व, नीतीश कुमार पे भरोसा, देश प्रदेश की महिलाओं का, नीतीश कुमार पे अंधविश्वास कि नीतीश है तो सब कुछ ठीक है, नीतीश है तो देश की प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित है। यह बिहार की जनता ने दिखाया है। 10% का वोट डिफरेंस है परसेंटेज वोट शेयर में। पिछली बार किस प्रदेश में दिखा था? 43 लाख महिलाएं, 43 लाख 43 लाख महिलाएं इस बार बिहार के चुनाव में ज्यादा निकले हैं। और अब मुझे क्या बताने की जरूरत है
उत्पल वल्लभ जी, सतीश के सिंह जी, अक्षत, प्रशांत किशोर तो है भी नहीं, ना ग्राफिक्स में, ना मैप में, ना सीट में। वो सारे लोग जो कह रहे थे मोदी फैक्टर, मोदी विजुअल्स, कि मोदी फैक्टर इज ओवर, मोदी की अब वो अपील नहीं है ऐश्वर्या, वो देखें ये तस्वीर, उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। वो जब से ये तस्वीर देख रहा है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी देश में 11 साल से ज्यादा से सत्ता पे है, उसके बाद भी वो आदमी बिना क्षेत्रीय नेतृत्व के एक अलायंस पार्टनर, एक सशक्त सुशासन बाबू के साथ मिलके इतना बड़ा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी विदाउट अ रीजनल लीडर, कोई क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं है बीजेपी के पास बिहार में, लेकिन एक ट्रंप कार्ड है। इसीलिए मैं कहता हूं, और आज के बाद अनुराग भदौरिया, अगर आपने कभी कहा कि बीजेपी का ट्रंप कार्ड फेल हो चुका है, बीजेपी का ट्रंप कार्ड अब फेड हो चुका है, तो यह तस्वीर देख लीजिएगा। यह गमछा हिलाते हुए नरेंद्र मोदी कल रात को भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में, और आज जब वो गुजरात पहुंचे तो गुजरात के सांसदों और विधायकों ने उनका गमछा हिला के वेलकम किया। इट्स अ मैसेज जिसे सोशल मीडिया के आजकल जनता, आप भी और अनुराग भदौरिया सब समझते हैं ये मीम है। इट्स अ हिट बैक, इट्स अ सटायरिकल हिट बैक ऑन द ऑपोजिशन कि लो न 3 में न 13 में निपट गए हो, खत्म हो गए हो, हाशिए पे हो। ये बोलना अतिशोक्ति नहीं है। दिस इज द रियलिटी। द मोदी वेव नेवर वेंट, क्योंकि सवाल था इज द मोदी वेव बैक। द मोदी वेव नेवर वेंट व्यूअर्स। मोदी का फैक्टर कभी फेड हुआ ही नहीं। ये मैं नहीं, नंबर बता रहे हैं आपको। नंबर तो देखिए बिहार में लोग कह रहे हैं ये वेलकम क्यों हुआ। अरे भैया, बीजेपी के लिए बिहार जीतना मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। अगर उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का दिल है तो बिहार नब्ज है, और यह नब्ज बता रही है कि अगले 4 इलेक्शंस में क्या होने वाला है, इंक्लूडिंग 2027 उत्तर प्रदेश इलेक्शंस। और वहां तो बाबा भी हैं, सोने पे सुहागा है। यहां तो नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह की स्ट्रैटेजी। सोचिए जरा, सोचिए, क्योंकि आपके पास अगले 5 साल सिर्फ सोचने के लिए हैं तेजस्वी यादव जी। आपके पास पूरे 5 साल सोचने के लिए हैं। सॉरी, राहुल गांधी जी के पास तो पिछले 11 साल भी थे सोचने के लिए, राहुल गांधी जी। लेकिन वही तो एक काम है जो आप करते नहीं हैं, वही एक काम है जो आपको करना चाहिए। लेकिन वही एक काम है राहुल गांधी जी जो आपने आउटसोर्स कर दिया है, आउटसोर्स। और वो आपने एक्सट्रीम लेफ्ट को आउटसोर्स कर दिया है। आज मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि जो असली कांग्रेसी सोच के लोग हैं, जो नेता हैं, वो अपना सर पटक रहे हैं कि आखिर कब समझेगा ये व्यक्ति, आखिर कब समझेगा ये नेता, आखिर कब समझेगा ये कांग्रेस का लाल कि एक्सट्रीम लेफ्ट को कांग्रेस का थिंक टैंक बना के आप कांग्रेस को पतन नहीं, AIMIM के बराबर ले आए हो। अब इससे ज्यादा कोई क्या बोलेगा, क्या बोलेगा कोई। नंबर अपने आप बोलते हैं जी। आरजेडी की अलग व्यथा शुरू हो गई है। रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ दी परिवार में। कल जब प्रकाश बोल रहे थे ना, तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया। प्रकाश ने गलत नहीं बोला था कल मेरे साथी ने बिहार से, कि अब तेज प्रताप यादव, जी हां बड़े भाई, वो अब हनुमान की तरह जाके लंका में आग लगाने वाले हैं। वो उस विभीषण को पकड़ने के लिए जाने वाले हैं जिसने ये किया। लोग कह रहे हैं कोई PS है तेजस्वी यादव का जिसने सब सीट वितरण में गड़बड़ी कर दी, कांग्रेस से डेलिब्रेट। मेरे को नहीं पता कौन है भाई, उत्पल वल्लभ जी को पता होगा, मुझे क्या पता। लेकिन मुझे तो यह पता है कि लालू जी की पार्टी का इतना बुरा हाल पिछली बार कब हुआ था उत्पल वल्लभ जी, अगर आपको याद है तो आज बता दीजिएगा, क्योंकि पूछता हूं मैं और पूछता है भारत।
आपको राहुल गांधी ने बर्बाद कर दिया, आपको घर के भेदियों ने बर्बाद कर दिया और आप समझ नहीं पाए। अक्षत की तो मैं, प्रशांत किशोर की तो क्या बात करूं। आज मुझे अवधेश जी का वो बात याद आती है। अवधेश कुमार जी मेरे से पहले मेरे साथी राम महाभारत करता है उसके शो में थे, कि उन्होंने बोला कि मैं अक्षत, और आपको पता होना चाहिए जब एक पत्रकार ये बोले तो वो बायस नहीं, वो रियलिटी बता रहा है कि रैलियों में दिखते हैं, गांव में चलते हुए कोई वोटर नहीं मिला मुझे प्रशांत किशोर की पार्टी का। ये बहुत बड़ा मैसेज था आपके लिए। You've gone wrong and completely wrong. मीडिया में जगह बनाना, हेडलाइंस बनाना अलग चीज होती है। रैलियों में भीड़ इकट्ठी कैसे की जाती है वो आपको भी पता है और हमें भी और जनता को भी पता है, क्योंकि जनता ही जाती है। वही जनता बीजेपी में भी जाती है, कांग्रेस में भी जाती है, आरजेडी में भी जाती है, जेडीयू में भी जाती है, वीआईपी में भी जाती है, हम में भी जाती है, और वो जनता आपकी रैली में भी आ गई। तो क्या हुआ उससे? कितनी सीट आई आपकी? प्रशांत किशोर, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या क्या बड़े बड़े दावे किए थे आपने? राजनीति छोड़ दूंगा। अब आप राजनेता हैं, आपको आदत होगी शूट एंड स्कूट की, बोल के भूल जाने की, इसलिए याद नहीं दिलाऊंगा आपको कि आपने क्या कहा था। एक नहीं, एक दर्जन इंटरव्यूज में, साक्षात्कारों में, कि अगर यह हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा, अगर वो हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। गजब है। सुधांशु जी आ रहा हूं, बट आफ्टर द स्पेशल रिपोर्ट जो असलियत में बताती है कि आखिरकार हुआ क्या बिहार में, कमिंग बैक टू यू आफ्टर द स्पेशल रिपोर्ट। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है। कल ईवीएम ने जब बिहार की जनता का फैसला सुनाना शुरू किया तो एनडीए के खेमे में जीत का जश्न और महागठबंधन के खेमे में सब कुछ गवा देने का शोक था। लेकिन जब तक महागठबंधन में शामिल दल कुछ समझ पाते, तब तक पीएम मोदी ने अपने अगले मिशन का ऐलान कर दिया। लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम मोदी की ग्रैंड एंट्री हुई। बिहार के ही सिग्नेचर स्टाइल में पीएम मोदी ने गमछा लहराया और बीजेपी के विजय रथ को बिहार से बंगाल की ओर रवाना कर दिया। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि 2025 का फेयरवेल जहां बिहार में बम्पर जीत के साथ हो रहा है, तो 2026 का वेलकम बंगाल का किला फतह करके किया जाएगा। पीएम मोदी के इस मेगा प्लान की वजह दोनों राज्यों के एक जैसे मुद्दे, बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट और बीते 3 चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन है। बीते 3 चुनाव में वोट प्रतिशत की वजह से ही बीजेपी जीत की संभावना देख रही है। मुद्दों की बात करें तो बिहार में विकास, डबल इंजन, हिंसा, घुसपैठ और हिंदुत्व जैसे मुद्दे की वजह से बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी और बंगाल में भी इन मुद्दों का जोरदार असर है। लेकिन बंगाल से पहले बिहार में सरकार गठन की प्रक्रिया अभी बाकी है। ऐसे में सवाल ये कि सीएम फेस के लिए नीतीश कुमार का नाम तय है, तो फिर विपक्ष क्यों उम्मीद लगा रहा है? महागठबंधन की हार से लालू की विरासत का बंटाधार हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जादू चलने वाला है। मोदी है तो मुमकिन। पूछता है भारत। भारत, सुधांशु त्रिवेदी जी, पूछता है भारत। क्या आपको पता है कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? सुधांशु त्रिवेदी जी, क्योंकि जो नंबर आए हैं उसके बाद एक ही सवाल है जो बीजेपी से किया जा सकता है कि क्या नीतीश कुमार होंगे एनडीए के अगले मुख्यमंत्री बिहार के? क्या आप ऑफिशियली आज अनाउंस कर सकते हैं सुधांशु जी, या वी हैव टू वेट? आप बोलेंगे प्रक्रिया है, ऐश्वर्या प्रणाली है, पार्लियामेंट्री बोर्ड। देखिए, इस विषय पे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता
पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है पीएम और सीएम की, बहुत स्पष्ट है। अब चुनाव परिणाम भी आ चुके हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। अब तो जो कुछ है वो टेक्निकल प्रोसेस है कि भाई जेडीयू अपनी मीटिंग करेगा, उसके बाद वो रिकमेंड करेगा, तब एनडीए की मीटिंग होगी और उसके बाद वो प्रोसेस होगा। मगर मैं ऐश्वर्य जी कहना चाहता हूं जी, जिन लोगों के हसरतों का जनाजा निकल गया इस जनादेश में, वो अब भाइयों को लड़ाने वाली युगों पुरानी शकुनी और मंथरा की मानसिकता से बाहर निकलें और जनता के मनोभाव को समझने का प्रयास करें। हर युग में कोई ना कोई शकुनी, हर युग में कोई ना कोई मंथरा आकर खड़ी होती है, जिसका लक्ष्य होता है कि राज्याभिषेक से पहले भाइयों में लड़ाई करवा दी जाए। परंतु हम लोग तो भगवान राम और माता सीता के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले लोगों में से एक हैं, इसलिए ये उनका मंसूबा कामयाब होने वाला नहीं है। मगर मैं यहां पर एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, इन चुनाव परिणामों का एक निष्कर्ष भी बहुत साफ है। 2024 में हम 400 पार नहीं कर पाए थे, मगर उसके बाद 2 विधानसभाएं ऐसी हुई जिसमें हमने 200 पार किया, पहले महाराष्ट्र में और अब उसके बाद बिहार में। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की जनता के मन में जितना अगाध स्नेह है और अप्रतिम आशीर्वाद है, उस पर कुछ छल प्रपंच के जो बादल 2024 के चुनाव में विपक्ष के भ्रामक प्रचार से छाटे थे, अब जनता पूरे सिलसिलेवार तरीके से, पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार, अब उसका प्रतिकार ले रही है। और वो बादल छटकर, जैसे छठी मैया के समापन के बाद सूर्य उदित होना शुरू होता है, अब वह सूर्य उदित होना शुरू हो रहा है और देश की जनता उस नए सवेरे की तरफ अमृतकाल में आगे बढ़ रही है। बिहार का अमृतकाल का पहला चुनाव था। और देखिए इसमें सोच का क्या अंतर है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं ऐश्वर्य। अभी आपने दिखाया प्रधानमंत्री जी गमछा 60-40 हिला रहे थे। गमछा किस चीज का प्रतीक है? यह उस सामान्य भारतीय वेशभूषा का प्रतीक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे उत्तर भारत में लोग पहनते हैं। बिहार में उसका प्रतीक है। आपने देखा इसका रिवर्स हुआ, राहुल गांधी जी ने टी शर्ट पहननी शुरू कर दी है। अब जिसे कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तेजस्वी यादव जी ने भी पिछले चुनाव में वो कुर्ता पजामा पहन के आते थे, वो भी टी शर्ट पहन के आ गए। किस लिए? कि कुछ लोग जो ज्ञानदेव पाड़े हैं, जो विदेश से आते होंगे ना, कोलंबिया, मलेशिया और वहां से, कि यूथ ज्यादा इंस्पायर होगा अगर आप टी शर्ट पहनेंगे तो यूथ से कनेक्ट ज्यादा होगा। यही सोच की बात है। क्यों भाई, ये भारत उभरता हुआ भारत है, जरूरी है कि अंग्रेजी वेशभूषा वाला ही मॉडर्न होगा? इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि सूट कोट टाई पहने वाला व्यक्ति ही हो सकता है, कुर्ता पैजामा वाला व्यक्ति मॉडर्न नहीं हो सकता। बिंदी लगाए हुए महिला या तिलक लगाए हुए पुरुष मॉडर्न नहीं हो सकता। इस विचार से बाहर आना पड़ेगा। गमछे वाले व्यक्ति के पास समझ नहीं हो सकती, वो टी शर्ट वाले व्यक्ति के पास ही समझ होगी। ये इस मानसिकता को चुनौती है और ये लोग उसी विदेशी मानसिकता को ढो रहे हैं और नई वाली पीढ़ी के कंधे पर जबरन थोपना चाहते हैं। पर प्रधानमंत्री जी ने जो दिखाया है, अब ये नया भारत है, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी क्षमता के अनुसार उभर रहा है। और मैं ऐश्वर्य जी ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं जी, हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं उनको याद होगा, या हमसे थोड़ा 10 साल छोटे भी और जो बड़े हैं उनका सबको याद होगा, 80 और 90 के दशक तक जिन लोगों की शादियां हुई हैं, 10 में से 9 लोग जो दूल्हे होते थे सूट कोट टाई पहनते थे, वेस्टर्न ड्रेसेस। अब आपने देखा बदलाव आया, अब लोग भारतीय वेशभूषा पहनते हैं, कुर्ता पैजामा, शेरवानी और तरह तरह की फैंसी ड्रेसेस भी बनने लगी। अर्थात अब ये एक बदलाव आया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और अब आप देखेंगे सामान्य जीवन में भी बदलाव आएगा। ये गमछा उसका प्रतीक है और आप ले जाना चाहते हैं उस दिशा में। और फिर ये वही पुरानी गुलामी की मानसिकता में ले जाना चाहते थे। कास्ट डिवाइड क्रिएट करो, फिर खतरनाक कम्युनल पॉलिटिक्स करो, फिर दोनों का गठजोड़ करो, फिर कुछ विदेशों के सोर्सेस के माध्यम से बयान दिलवाओ और घर बैठे हो सकता है अपने आप काम हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी से, देखिए हमारे सांसदों का शिविर हुआ था कुछ दिन पहले, 2 दिन का, आपको याद है वो विजुअल था कि प्रधानमंत्री जी पीछे की बेंच पे बैठे थे जी, और प्रधानमंत्री जी ने उसमें स्पीच नहीं दी, बड़े नेताओं ने नहीं दिए, सांसदों से कहा गया, युवा सांसदों से कहा गया आप बोलिए, उसके बाद अलग अलग ग्रुप्स में बात करें। ऐसा कोई सम्मेलन किया क्या कांग्रेस ने कभी? मोदी जी के जन्मदिन से लेके 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा हुआ, जगह जगह कार्यक्रम हुए। ऐसे कार्यक्रम करते आपने देखा कांग्रेस के लोगों को? सरदार पटेल जयंती के ऊपर जो वो हुआ वो करते हुए देखा, आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम करते देखा। भाई साहब अपने संगठन में तो कोई काम करते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
अपने सांसदों उनके लिए कार्यक्रम करते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। विदेश जाएंगे, बयान देंगे, लौट के आके और आरोप लगा दो भाई ठीक है चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया और उसके बाद जनता मान लेगी। और अंत में मैं कहना चाहूंगा ऐश्वर्य जी, हम बहुत शानदार जीते हैं, पर यह जीत के साथ जो कुछ घटित हुआ इन चुनावों में देश के भविष्य के लिए बहुत चिंता है, चिंता का कारक। आप कहेंगे चिंता क्यों? अरे राजनीति की सीमा तक जाएगी। प्रधानमंत्री जी की माता जी को शुद्ध वाली गाली दी जाएगी और उसका भी बचाव किया जाएगा। ये किस लेवल पे राजनीति आ गई? दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, तो विपक्ष को इस ढंग का झूठ बोला जाएगा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। हाँ, मतलब झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड पार कर दिए जाएंगे, मूर्ख बनाने की सारी इंतहा पार कर दी जाएगी। उसके बाद आप सोचिए, जातिगत राजनीति को सेटिस्फाई करने के लिए सेना में जाति का मुद्दा उठाया जाएगा। मुझे लगता है, और अगर हम चुनाव नहीं जीतेंगे तो संवैधानिक संस्था की चीज को तार तार कर देंगे। अटल जी का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था कि चुनाव होंगे, जाएंगे, चुनाव जीते जाएंगे, हारे जाएंगे, पार्टियां रहेंगी, मिटेंगी, सब बातें अपनी जगह रहनी चाहिए, मगर देश रहना चाहिए। आज इन पार्टियों का उद्देश्य यह लग रहा है, देश रहेगा, टूटेगा, जाने दो, समाज बिखरेगा, जाने दो, संवैधानिक संस्थाएं तार तार होंगी, जाने दो, बस किसी तरह मेरी सत्ता रहनी चाहिए। सत्ता रहनी चाहिए सुधांशु जी, ये जो लेकिन वो भी रह नहीं रही है। ये देश भी तोड़ दे रहा है उत्पल वल्लभ जी। संकेत है भविष्य के लिए कि जेंसी का आह्वान करो कि बवाल कर दे, आग लगा दे। ये बहुत खतरनाक संकेत है, खतरनाक। और ये लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम जीतने के बाद ये बात कह रहे हैं। उत्पल वल्लभ जी, आरजेडी, अनुराग जी आ रहा हूं, सोइए आप थोड़ी देर आराम से। जिस तरह से राजनीति चल रही है, मुझे लग रहा है बाल खुजाने और सोने के अलावा ज्यादा टाइम काम है नहीं आपके पास। लेकिन उत्पल वल्लभ जी, इतना बोला आपने, सुधांशु जी बोल रहे हैं ये वादे किए, और 2 करोड़ वाली तो मैंने भी आपसे 10 बार पूछा कि उत्पल वल्लभ जी पॉसिबल नहीं है, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे सकते, पैसे है नहीं। आपने कहा ऐश्वर्या तुम समझ नहीं रहे हो, बिहार की जनता समझ गई है। तो बिहार की जनता उत्पल वल्लभ जी समझ गई, और जो उसने आपको समझाया है अब वो आप समझे हैं कि नहीं, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। उत्पल वल्लभ जी। जी ऐश्वर्या जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें थोड़ा समय देंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सुधांशु जी को बहुत बढ़िया से आपने सुनवाया है और मैं सुना हूं, बहुत बढ़िया बोलते हैं सुधांशु जी। आज ये जो आप देख रहे हैं कि जनादेश है, तो जनादेश में इनको सरकार बनाने के लिए दिया और विपक्ष में भी बैठने के लिए दिया है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, अभी बहुत सारे सवाल हैं। अभी जो चुनाव के जो परिणाम है उस पर हम अभी बहुत सारा का समीक्षा करने के बाद इस पर आएंगे कि इस तरह का परिणाम का हम लोग कभी उम्मीद नहीं किए थे, और मैं समझता हूं कि आप भी नहीं किए होंगे। ये हुआ कैसे? खैर चलिए, इस पर समीक्षा करके हम इस पर विशेष तौर पे आपको बता सकेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, गमछे की बात कर रहे थे, टी शर्ट की बात कर रहे थे, पैजामा कुर्ते की बात कर रहे थे, सूट की बात कर रहे थे, और इस तरह की भयंकर जनादेश इनको जो मिला, मतलब बम्पर जनादेश जो इनको मिला है, उससे बड़ी उत्साहित है। पहली बार आपको नहीं मिला है यह जनादेश लोकतंत्र में आपको पिछले 2019 के चुनाव में भी 39 सांसद मिला, इससे बढ़िया जनादेश आपको मिला। और बिहार से 8 मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री भी बिहार से हैं, गंजी और रुमाल का भी एक फैक्ट्री आपने नहीं लगवाया है, यहाँ एक फैक्ट्री नहीं लगवाया। इतना देर गमछा पर जितना भाषण आपने दिया है, एक गमछे की फैक्ट्री आपने नहीं लगवाया है। यहाँ 8 मंत्री, उद्योग मंत्री भी यहीं से हैं, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री, उनके एक काम नहीं गिनवा पाएंगे आप 8 मंत्री हैं। एक बार कोई मंत्री अपनी काम को गिनवा दे यहाँ पे बिहार में, कि बिहार में एक सुई की फैक्ट्री भी उन्होंने लगाया होगा, इतने लच्छेदार भाषण देने के बाद और इतनी जनादेश लेने के बाद यदि किया हो तो ये बताएं। ये जो बिहार में अगर इस तरह की फैक्ट्रियां लगती, जिसके लिए हम लोगों ने मैनिफेस्टो में भी डाला था, और जिस पे ऐश्वर्या जी बोलते गला फाड़ कर बोला, ऐश्वर्या जी जरूर गला फाड़ कर हमने बोला था कि बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगनी चाहिए। आज भी जनादेश आपको कई एक बार मिला, मुद्दा वही है, सवाल वही है, फैक्ट्रियां लगी नहीं, जनता आप पे भरोसा नहीं करती नहीं, और 2 करोड़ जनता ने आप पे भरोसा नहीं किया, कहां से देंगे? ऐश्वर्या जी प्लीज नहीं, आप बोलिए, मैं आप ही को कह रहा हूं, बोलिए बिना इंटरप्ट किए आप सुने, बोलिए। नहीं आप बिना इंटरप्ट सुनाइए। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी जनरेट करने की बात कहे थे। 11 साल से ज्यादा सत्ता शासन में बैठे हैं, अभी तक अगर प्रति वर्ष के हिसाब से प्रधानमंत्री अगर नौकरियां जनरेट करते तो 23 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हो जाती। बिहार में
ऐसे ही बिहार के हिस्से में उतना जितना आप कह रहे हैं 2 करोड़, उससे ज्यादा मिलता। 23 करोड़ में बिहार का कितना हिस्सा बनता? अगर नौकरी की बात कर रहे हैं तो वो बिहारियों को नौकरी मिल जाना होता प्रधानमंत्री के कथनानुसार। तब यह सवाल प्रधानमंत्री से आप नहीं पूछे कि प्रधानमंत्री जी इतनी नौकरियां कहां से दोगे आप नहीं पूछे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी दोबारा आए, ऐश्वर्या जी सुन लीजिए आप, जब प्रधानमंत्री बहुत जब दोबारा frustrated है आए अगला तो भाई। नौजवानों को पकौड़ा छानने का सलाह दिए। जब तीसरी बार आए तो नौजवानों को रील बनाने की सलाह दिए। और आज गमछा, गंजी, ये क्या बोलते हैं, सूट पैंट, कपड़ा मंत्री, उद्योग मंत्री गिरिराज जी आते हैं तो क्या बात करते हैं, हिंदू मुसलमान। अरे कम से कम बिहार के लोगों ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान कीजिए। उत्पल वल्लभ जी, सम्मान तो वो करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सा मान रख रहे हैं? आप कौन सा मान रख रहे हैं? आपको पूरा समय दिया मैंने, उत्पल दादा, पूरा समय दिया। मैं उसी सवाल को कर रहा हूं। चुनाव के पहले भी ये मुद्दे थे, नौकरी मुद्दा सब था, पहले बोलना शिक्षा था मुद्दा दादा। था, स्वास्थ्य मुद्दा था। क्या आप चाहते हैं अभी एनालाइज कर, अभी अपनी पार्टी बचाइए। सॉरी, पार्टी तो है नहीं, परिवार बचाइए। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अरे बिहार के लोगों ने आपको जनादेश दिया है। बिहार ये के कोई लोगों ने क्या किया? ओएसडी है तेजस्वी यादव का? आज मैं पूछता हूं, ये कोई ओएसडी है तेजस्वी यादव का? आप पिछले मैनिफेस्टो कम से कम 1 दर्जन विधायक आपके या पूर्व विधायक, उत्पल जी सुनना भी तो सीखिए। इसी चक्कर में हारे हैं, सुनते ही नहीं आप जनता बिहार की। के लोगों ने यही की, ना जनता की सुनते हैं, ना जनता के नुमाइंदों की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं आप। उत्पल वल्लभ जी, ऐसे कैसे चलेगा दादा? कोई ओएसडी है तेजस्वी यादव का? आप सवाल उनसे करिए। अरे आप इसे कर रहा हूं, लेकिन सुधांशु जी, एक और पार्टी आई थी बिहार में इस बार, आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला लेके, कि सुधांशु जी गलत, उत्पल वल्लभ जी गलत, नीतीश कुमार गलत, वीआईपी गलत, उपेंद्र कुशवाहा गलत, बस हम ठीक हैं। यानी प्रशांत किशोर, उत्पल वल्लभ जी, जितना एनर्जी आप मेरे लिए लगा रहे हैं उसका आधा, क्या नाम है उस ओएसडी, संजय करके कोई नाम है, 1 दर्जन पूर्व विधायक आपकी पार्टी के लालू जी के घर से शर्ट फटा लिए बाहर आ रहे हैं और नाम ले रहे हैं उस ओएसडी का, ऑन कैमरा, ऑन माइक। जरा पता कर लीजिए कौन है वो व्यक्ति जिसको सब जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं आरजेडी की हार की, जितना आप मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने आपको नकार दिया है। और राहुल गांधी से भी पूछ लीजिएगा, जिसने छुरा घोंप दिया है आरजेडी की पीठ में, आपको लेके डूब गए हैं वो। राजनीतिक परसेप्शन में कह रहा हूं, मेटामॉर्फिकली स्पीकिंग, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। लेकिन अक्षत बाबू, जन स्वराज नाम अच्छा था, कैंपेन अच्छी थी, आपने बीजेपी की एक चीज उठा ली है ना, बीजेपी का जो पब्लिक रिलेशंस है वो वाला पार्ट आपने उठा लिया, जो कई और क्षेत्रीय दलों ने उठाने की कोशिश की, कि बीजेपी इतना स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग करती है। आपको लगा यही है, क्योंकि प्रशांत किशोर यही करते थे, उनको लगा इसी कारण जीतती है बीजेपी, तो आई कैन डू बेटर, मैं तो सिखाता हूं नेताओं को। और इसीलिए तो छाती ठोक ठोक के कहते थे ना कि 6 नेता 6 मुख्यमंत्री बनाए हैं। सुधांशु जी यही कहते थे ना कि नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, स्टालिन से लेके कौन कौन मैंने बनाए हैं। एक सिर्फ पीआरिंग से, सिर्फ लोग इकट्ठा कर लेने से, सिर्फ रैलियां कर लेने से नेता नहीं बनते अक्षत जी। आपको समझ आया कि नहीं आया अब तक? यू आर अ यंग लैड, बट आप समझे कि नहीं अभी तक? ऐश्वर्या आपके जी, नेता समझे बहुत कि नहीं? धन्यवाद कि आपने हमारी पार्टी का इतना गहन एनालिसिस किया। इसलिए किया क्योंकि आपने हवा ऐसी बना दी थी। नहीं, आपने इसलिए किया क्योंकि आपने हमारी भीड़ का तो एनालिसिस कर लिया, बड़ी गहराई से कर लिया, बट आपने ये नहीं दिखा कि जो मुद्दे हमने उठाए, प्रशांत किशोर जी ने पिछले 3 साल में हजारों गांव में सफर किया अपना, और उन जगहों से जाके मुद्दे उठा के लाए। उन मुद्दों को लेकर बिहार में एक प्रोग्रेसिव, प्रो डेवलपमेंट नैरेटिव सेट किया, जिसपे उन्होंने चुनाव लड़ा, और उनको क्रेडिट आपको देना चाहिए इस बात का। तो आप उनका मजाक उड़ाने की प्रयास कर रहे हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए उस जनस्वराज पार्टी का, जिसने पिछले 30 सालों में बिहार के चुनाव को पहली बार जाति से ऊपर उठकर मुद्दों पर वोट करने के लिए मजबूर किया, और सभी पार्टी को हमारे नैरेटिव पे लाया। अभी आप, यू आर सो फुल ऑफ योरसेल्फ, लाइक योर लीडर। आप अपने आप से, आपको इतना अहंकार हो गया है सुधांशु जी, इनको इतना अहंकार हो गया है कि
हम ही विषय जानते हैं। आप कह रहे हैं आज तक बिहार में मैं दो रोटी छोटे कपड़ा एग्जाम्पल दे मकान देता विषय हूं नहीं आपको। था। अगर ऐसा नहीं हमने किया होता तो वृद्धा पेंशन जो कि 400 से थी, इतने सालों से थी, उसको 1100 बनाने में हमने एक संघर्ष being किया, so full of हमारी वजह से हुआ। हमने कम से कम एक Stop उसके being लिए so full of प्रयास तो किया। आपने किस पार्टी को दिखा था पिछली बार कि वो गांव-गांव पैदल और अपनी गाड़ियों के जरिए जो बिहार अक्षत जी, चुनाव में इतना travel अहंकार किया। अच्छा नहीं है। अरे सर, आपने अक्षत जी, हेलीकॉप्टर इतना नहीं अहंकार देखे अच्छा क्या? नहीं है। या आंखों में 3% पे हैं आप, एक सीट जब नहीं है आपको आपके पास। हेलीकॉप्टर दिख रहे थे एयरपोर्ट पे, कितने हेलीकॉप्टरों से बड़े बड़े नेताओं ने रैलियां की। और उसी किस नेता प्रदेश ने, में प्रशांत किशोर ने रोहित, पदयात्रा किस की। नेता ने कहा था 2 मिनट में 2 करोड़ 20 करोड़ 200 करोड़ कमा लेता हूं, बड़ी गाड़ी से चलता हूं, पैसे की कमी नहीं है। खुद देखा साक्षात्कार में बोला सुधांशु जी, मेरे को नहीं पता किस नेता ने पिछली बार बिहार में नहीं देश के इतिहास में बोला होगा कि मैंने अपने खुद के कमाए 250 करोड़ लगाया। ठीक है, लगाए, बहुत अच्छी बात है, आपने कमाए थे, आपने लगा दिए, अब हो गया नील बटा सन्नाटा, अब लो मजे, अब लो मजे। लेकिन ऐसे होता नहीं है। स्टॉप बीइंग सो फुल ऑफ योरसेल्फ। ये राजनीति है, राजनीति से पहले सोशल वर्क करना पड़ता है। ये नहीं बताना पड़ता है कि हमारे पास 200 करोड़ है, 2000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है। उनसे भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं राजनीति में। की जरूरत नहीं है हमारी पार्टी को। 3% जनता ने, आज भी हम 0% के साथ आए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था खोने को, सिर्फ पाने को ही था, और आज हमने 3% वोट। रोहित, इन्हीं के नेता थे ना जिन्होंने कहा था जेडीयू को 25 सीटों से ज्यादा आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। रोहित एंड अक्षर, ऐसा है, 30 सेकंड्स। ऐसा है, कैसा है? ऐसा है, सुनिए सुनिए सुनिए, सुनाइए। गलथेथरों से कितना बहस हम करें, बताइए ना। जिस प्रकार से देह में बुखार होता है तो डॉक्टर थर्मामीटर से बुखार नापता है, तो लोकतंत्र में बुखार नापने का तरीका आपको मालूम है क्या है? वोट किसको मिला है? प्रचंड बहुमत किसको जनता ने दिया है? खांची से नहीं, आसमान से वोट किसके पक्ष में गया है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गणनायक नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में गया है, नीतीश कुमार जी के समर्थन में गया है। अब आंख में दिनौंधी या रतौंधी हुआ है तो जाड़ा का महीना आ गया है, ले जाके ऑपरेशन हम करवा देंगे युवा चेतना के कैंप में, भेज दीजिएगा सब जितना गलथेथर लोग हैं। सुनिए, बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के सम्मान में नीतीश कुमार जी के पर्सनल अटैक के जवाब में जो व्यापक जन समर्थन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को दिया है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। विपक्ष के नेता के पद पर आसीन होने की स्थिति में कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन का कोई नेता संवैधानिक स्तर पर नहीं है। अब बिहार से आप क्या अपेक्षा करते हैं जी? बिहार ने स्पष्ट मैंडेट ना दे दिया। बिहार खड़ा है प्रधानमंत्री मोदी जी के स्पष्ट राज्य और देश के प्रगतिशील नीतियों के समर्थन में। सुनिए, ये जो परिवार में झगड़ा लग गया है, हमको रावण और बाली के घर की कहानी याद आ गई। आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं, सरस्वती के वरद पुत्र। क्या हुआ था? घर के फुतल केकर भय गयो, रावण बाली दोनों घर गयो। मतलब घर में जब विवाद होता है तो दोनों घर चला गया, रावण भी गया, बाली भी गया। तेजस्वी यादव का जो घमंड है वो कपार पर नहीं, कुतुब मीनार के ऊपर, एफिल टावर से ऊपर चढ़ के बोल रहा था। इनको जमीन पर भेंटे नहीं था। इतने बड़े नेता हो गए थे। भदौरिया के लिए भी तो बोल दो। पहले पकड़ुआ ब्याह होता था। अखिलेश यादव ने सबसे पहले बोला SIR की वजह से जीते। भाई 20 सेकंड में सुन लीजिए। अरे सब पर आ रहे हैं, सुनिए ना। पकड़ुआ ब्याह हमारे बिहार में होता सतीश जी आ रहा हूं। लोगों ने लड़के उसको खत्म किया। ये एगो पकड़ुआ सलाहकार आ गया हरियाणा से, बताइए तो। आई उत्तर प्रदेश से आदरणीय अखिलेश यादव जी आ गए। बिहार में तेजस्वी यादव जी, एगो बौराहा संघ है परिवारवादी नेताओं का, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी। बिहार में अध्यक्ष है तेजस्वी बबुआ, और आदरणीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में कमान अपने लोगों को दे दिए हैं। तीनों लोग फेल कर गया बिहार की धरती पर। यह कर्पूरी ठाकुर की धरती है। लालू यादव 2004 से 2014 तक सोनिया जी की सरकार चला रहे थे। रिमोट से क्यों नहीं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को, जो गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के भगवान थे, उनको देश का सर्वोच्च सम्मान दिया? किसने दिया जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कौन है गरीब का भगवान? कौन है दलितों का भगवान? कौन है पिछड़ों का हिमायती? अनुराग भदौरिया, ओके रोहित, अनुराग भदौरिया, सतीश के सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, 3 people on air now। सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया, सतीश के सिंह, उत्पल वल्लभ जी आ रहा हूं। उत्पल वल्लभ जी आ रहा हूं, अभी समझिए, अभी उत्पल वल्लभ जी, अभी 200 और 20 का फर्क है, अभी आ रहा हूं मैं आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, आपके नेता उठे और बोले SIR इस बार हो गया, अगली बार नहीं होगा। ये कब तक आप सिस्टम को, मतलब लिटरली बस गाली नहीं देते हैं, कंप्लीट ब्लेम गेम सिस्टम। जनता को आप समझते हैं कि जनता का विवेक है ही नहीं, जनता सोच नहीं सकती अपने आप। हाँ,
अनुराग जी देखिए देख ही रहा हूं सर। देखिए, बिहार के मतदाताओं ने, हाँ, बिहार के मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के अपना मत दिया और रिजल्ट आपके सामने, इसलिए बिहार के मतदाताओं को बधाई। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी यहाँ बैठे हैं, आपने कहा आपको नींद आ रही है। नींद नहीं आएगी, उबासी भी आ रही थी। क्या कह रहे थे पता आपको? पहले 1980 में कोट पैंट पहना जाता था, याद है आपको? कोट पैंट पहन के शादी करते थे। आजकल धोती और तरह तरह के वो पहने जाने लगे, पाजामा, कुर्ता, शेरवानी। अरे सब हरा ही पहनना है आपको। हिंदुस्तान की संस्कृति और आपको कोई संस्कार टेंशन में है ही धोती, नहीं। कुर्ता, देखिए, गर्मी से लेके सर्दी तक जैकेट भी सुधांशु जी हरी है। बोलने नहीं दोगे आप? मैं सिर्फ बता रहा हूं, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग पीपल। अरे बोलने तो दो भाई। सुधांशु जी, शर्ट से लेके टी शर्ट से लेके जैकेट सब हरा है, कोई और रंग है नहीं इनके उसमें। बोल लीजिए फिर मैं बोलूं। हाँ, लेकिन जनता को भगवा पसंद है तो इनको दिक्कत है। मैं बोलूं, बोलिए। उन्होंने कहा, अरे सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि 1980 में देखिए पैंट शर्ट में शादी होती थी। पैंट शर्ट में लोग शादी पहनते थे, कोट पैंट पहनते थे। आपने हरा वेस्टर्न कल्चर आ गया था। आजकल देखिए धोती, कुर्ता, शेरवानी, पाजामा। अरे भैया, ये तो हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार, तब भी धोती कुर्ता पहनते थे, शेरवानी पाजामा कुर्ता, आज भी पहनते हैं। आप खुद ही, मुझे मेरे सामने टीवी नहीं है लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप खुद ही पैंट शर्ट पहने बैठे होंगे, जीन्स पहन। तो सवाल ये उठता है कि आपके पास मुद्दों की कंगाली देखिए क्या है। कोट पैंट, धोती कुर्ता आपका मुद्दा है। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में आपने मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा, आपने एसआईआर के माध्यम से वहां गर्दा उड़ा दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा काम किया गया 20 सालों में? कौन से आपने हर घर में, वहां पे बिहार के गांव में आपने हर व्यक्ति को रोजगार दे दिया? क्या आपने वहां हर ग्राम समाज में एक मेडिकल हॉस्पिटल बना दिया? क्या आपने हर ग्राम समाज में एक स्कूल बना दिया? क्या आपने वहां किसान को विकसित कर दिया? क्या वहां लोगों की कैपिटल इनकम बढ़ गई? क्या वहां से पलायन बंद हो गया? क्या वहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया बिहार के अंदर में? ऐसा क्या आपने कर दिया कि आप स्वीप कर गए, 200 पार कर गए? ऐसा कौन सा काम किया? मोकामा से लड़ने वाला ये व्यक्ति, जिसने मोकामा से लड़ रहा था, अनंत सिंह, उस दौरान उस पर हत्या का आरोप लगा, जेल गया, जीत गया। वाह भैया, जीत गया। और आप यहां पे कुर्ता पाजामा खोज रहे हो, वहां माफिया जीत रहे हैं, लेकिन आप उस पे बोलेंगे नहीं। कितने माफिया जीते हैं, कैसे जीत गए? क्या बिहार की जनता माफिया को जिता सकती है? नहीं जिता सकती। आपका एसआईआर जिस तरह से आपने 65 लाख वोट वहां से उड़ा दिए, कैसे उड़ गए 65 लाख वोट? आप तो पूरे दिन यहाँ टीवी डिबेट में बैठ के घुसपैठियों की बात करते थे। घुसपैठिए आ गए बिहार में, घुसपैठिए आ गए। 390 निकले, अनुराग जी 390, फिर 65 लाख वोट कौन थे जिन्होंने 2024 के चुनाव में वोट दिया था? आज वो विधानसभा में वोट नहीं दे पाए। चिंता का विषय तो है, चिंता करने का विषय है ये। मुझे चिंता आपके नेताओं को करनी है, चिंता है ये। If one person can relax, बोलने नहीं that person is busy। मैंने आपको चुप रहा। अरे दादा मुझे बोलने दीजिए, अरे दादाजी मुझे बोलने दीजिए भाई, 10 सेकंड दे दीजिए दादाजी, बोलने दीजिए। अच्छा बोलिए। मैं कह रहा हूं कि बोलने दीजिए, बस 20 सेकंड दे दीजिए, बोल के ही हसरतें निकालने दीजिए। जिन लोगों ने 2024 में वोट दिया, नहीं 2024 में जिसने वोट दिया, आज वो वोट देने लायक नहीं रहा। जिन्होंने इनकी केंद्र की सरकार बनाई, उन्हीं का वोट काट दिया। तो बताइए ये कौन लोग थे, कहां से आए, किधर गए? तो सवाल उठता है कि आप 224 में जो आप हारे हो ना, आपको जनता ने नकारा, इसीलिए आपने तंत्र मंत्र तंत्र जितना है आपने सब सरकारी तंत्र इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और यह चिंता का विषय है कि आप 200 पार कर गए, इसलिए क्योंकि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया बिहार में कि आपको 200 पार होना चाहिए था। आपके पुल गिर रहे थे, दलितों पे वहां पे किस तरह से अन्याय हुआ, किस तरह से वहां हॉस्पिटलों में। अनुराग जी मैंने आपको पूरा दिया, आपको पता है क्या अन्याय हुआ? मैं नहीं कहता कि बिहार बहुत अच्छा है, मैंने कहा बिहार में विकास नहीं है। अनुराग जी आई गिव यू टाइम। मेरी लाइन थी कि बिहार से जाति नहीं और विकास लाद नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि बिहार में सब कुछ इज ओके। जिस प्रदेश से अगर गरम डामर की सड़क पड़ रही होती है तो लोग चुरा के ले जाएं, उस देश में विकास हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन उनको तेजस्वी यादव पे आपके पारिवारिक संबंध भी हैं आपकी पार्टी के, और आपकी पार्टी का अलायंस भी, उस पर भरोसा नहीं है। दैट इज इट। उनको भी भरोसा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पे, एंड दैट इज इट। और जाति पे बात करनी अभी करूंगा, सतीश जी के पास आ रहा हूं, लेकिन पहले सुधांशु जी इस काउंटर। आज तो ऐश्वर्य जी मैं सोच रहा था कि अगर जनादेश नहीं मिला तो जितना भी अपनी हसरतें हैं वो विपक्ष वाले निकाल लेते हैं। मैं संक्षेप में जवाब देना चाहता हूं। हमारे राजद के प्रवक्ता महोदय ने
और जन स्वराज के प्रवक्ता महोदय ने इस करारी हार के बाद भी जो तेवर दिखाए हैं, उसे देख के मुझे एक कहावत याद आती है जो बिहार में हर व्यक्ति समझता होगा, इवन पूरे उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में समझी जाती है, आग लगे हमरी झोपड़िया मां हम गावे मल्हार। जन स्वराज और राजद के प्रवक्ताओं का इस करारी हार के बाद उत्पल जी रुकिए, एक एक करके। एक बार भी नहीं अब बोलेंगे। अनुराग भदौरिया जी, उत्पल जी बीच में नहीं। अरे भाई इनका तो कोई लेना ही देना नहीं था बिहार में। इनके लिए मुझे वो कहावत याद आती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला, देखिए अभी भी मतलब जा ही नहीं रही, यही स्टाइल की वजह से समस्या हो गई। मां इतनी भौकाली, सुनना नहीं है, बीच में बोलना है, हड़काना शुरू कर देना है, यही वजह से यह स्थिति हुई। अब खैर, अब मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने पूछा कि हमने क्या दिया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारी सरकार आने से पहले 2005 से पहले 2005, 6, 7 हमारी सरकार आने के बाद भी कुछ साल तक रहा है। बिहार के लोगों को याद होगा, मोबाइल चार्ज कराने के लिए 20 रुपया देना पड़ता था, क्योंकि गांव में तो बत्ती आती नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी कवरेज केवल 22% था। पटना शहर में केवल 3 से 6 घंटा बिजली आती थी। तब नोकिया के मोबाइल आते थे, एक बार चार्ज होने के बाद 2-3 दिन तक चलते थे। तो जिन लोगों ने अपनी दुकानों पे जनरेटर लगा रखे होते थे, वो 20 रुपया मोबाइल चार्ज कराने का लेते थे। उस 22% कवरेज, जिसमें सिर्फ 3 से 6 घंटा बिजली आती थी, आज 100% कवरेज और 22 घंटा से लेकर 24 घंटे बिजली आने तक हमने पहुंचाया है। अभी अनुराग भदौरिया कह रहे थे क्या दिया भाई साहब, आपको ध्यान ही नहीं है। हमारी सरकार आने से पहले केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे बिहार में, और वो भी सब 1990 से पहले के, यानी लालू यादव जी से पहले के। आज 22 मेडिकल कॉलेज हैं और 15 और बन रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। एक एम्स, पटना एम्स मिल चुका है, दरभंगा का एम्स बन रहा है, IIM गया हो चुका है, गया को IIM मिल चुका है। कुछ समझे में नहीं आता है। हाजीपुर में फैक्ट्री है जिसमें कि जूते बनते हैं, जो कि इवन विदेश की आर्मी में भी सप्लाई हुए होते हैं। कुछ पता ही नहीं है। कितने एयरपोर्ट हो गए, पहले पटना के अलावा कोई एयरपोर्ट था? बताइए, पटना के एयरपोर्ट का भी नया टर्मिनल बना। अनुराग जी नहीं, ये मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, प्रति व्यक्ति आय की दर 6,700 रुपए थी, आज 69,000 है। बजट बिहार का 23,000 करोड़ रुपए था, 3,17,000 करोड़ रुपए है। और तो और वो बिहार में हमारी सरकार आने से पहले महिलाओं के लिए जान और सम्मान बचाना एक चुनौती होती थी। आज बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, वो ये दिखाई पड़ रहा है। और महिलाओं के सशक्तिकरण का जो प्रयास हमारी सरकार आने के बाद हुआ, चाहे महिलाओं को साइकिल देना हो और अन्य कार्य जो नीतीश कुमार जी ने किए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चीजें शुरुआत की, उज्ज्वला योजना से लेके, शौचालय से लेके, मुद्रा योजना से लेके, ड्रोन दीदी से लेके, लखपति दीदी तक, उस कारण से यह विश्वास आया है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो हमारे विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा है। ये आप लोग 50 साल पुरानी जो आप कह रहे हैं ना भदौरिया जी, आपकी सुई अटकी हुई है 80 के दशक की पॉलिटिक्स में। क्या आप इस पे लड़ाई पड़े, जातियों पे लड़ाई लड़के हो जाएगा? भाई साहब वो दिन गए। आज जो समीकरण आपने चुना था उसमें आपस में सामंजस्य नहीं था। मुकेश साहनी ने यह बयान दिया, मैं देखिए कोई जातियों को लड़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मुकेश साहनी ने अपने पॉडकास्ट के इंटरव्यू में कहा कि मल्लाह समाज की अधिकतर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा हुई है, इसलिए वोट ट्रांसफर होने में समस्या आ रही है। और आप कहानी सुनाए पड़े थे 50 साल पहले वाले में कि दलित वर्सेस सवर्ण की लड़ाई लड़ेंगे, वो है ही नहीं आज धरातल पे। आज गांवों में कोई ऐसा संघर्ष है ही नहीं। संघर्ष का स्वरूप ही दूसरा है। आज गांवों में सामाजिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप दूसरा है। ये समझे नहीं पाए। वो विदेश से जो अंकल सैम समझाते, मलेशिया गए तो लोग क्या हाइड्रोजन बम फोड़ते, कोलंबिया गए वहां से आके फोड़ते, अब फिर विदेश गए वहां से आके फोड़ेंगे। और अखिलेश जी के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा, बिहार के डर लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होना है। संक्षेप में तो और मैं लास्ट में एक और बात कह दूं, इन्होंने कहा हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। भाई साहब हम नहीं करते। हम हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, आप सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं। तेजस्वी यादव इमारतें शरिया के कार्यक्रम में गए थे पटना में, जहां के आयोजकों में से एक ने कहा था हमारे लिए शरिया ऊपर है, संविधान बाद में। और कोई नहीं बोला था सेकुलरिज्म का सूरमा, बोला था किसी ने नहीं कहा था संविधान खतरे में है। यह चुनौती थी। बिहार की जनता ने जवाब दिया है। शरिया ऊपर नहीं होगा संविधान से, आप उनका समर्थन करते हैं और उसको मानते भी हैं। इस कारण से समस्या उत्पन्न होती है। हम हिंदू मुसलमान दोनों की बात करते हैं, अनुराग भदौरिया केवल कट्टरपंथी मुसलमान की बात करते हैं। सतीश के सिंह जी, बिहार की जनता ने जवाब दिया। मेरे को पता है बीजेपी ने बोला है, देखिए हिंदू एकत्रीकरण हुआ ये तो मैं मानता हूं। ओनली ग्राफिक्स मी, सतीश के सिंह जी, आरजेडी एंड सुधांशु जी, रोहित आराव, हिंदू एकत्रीकरण हुआ है, अब इसको मना नहीं किया जा सकता। उत्पल वल्लभ जी, जितना सीट आया है उससे ज्यादा टाइम दे दिया है मैंने आपको, थोड़ा तो रिलैक्स कीजिए। सतीश जी को भी तो थोड़ा एनालाइज करने दीजिए। कहां आप अभी कर रहे हैं, सरकार नहीं बना है।
सतीश के सिंह जी, अगर यही पैमाना है तो जिन्हें बिना सीट वालों को चुनाव के पहले भी आप बैठाते रहे। अरे तो अभी भी तो ना बिठाया है, तो पैमाना चेंज जिसका करने 3% आया था उससे भी पूछा उत्पल वल्लभ जी। रिलैक्स सतीश के सिंह जी, देखिए हिंदू एकता, यादव हैव वोटेड, जो ये कहा जाता है कि MY कॉम्बिनेशन मतलब लालू जी से हटेगा नहीं, वो भी तोड़ दिया बीजेपी ने। कुछ ऐसा हुआ है जो किसी ने नहीं सोचा था। कोई एग्जिट पोल ऐसा नहीं था किसी ने जिसने इतना सीट बीजेपी को दिया। मुझे नहीं पता, बीजेपी को खुद भी पता था कि इतने मिलेगी या नहीं, लेकिन एक आदमी थे यशवंत सिन्हा, आउट ऑफ ऑल द पीपल, क्योंकि आजकल एक्स में ऐसा हो गया है, वो ट्विटर में कौन सा असली हैंडल है कौन सा नकली पता करने में टाइम लगता है, मुझे नहीं पता उनका सही है कि नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा था, सुधांशु जी, यशवंत सिन्हा है ना, उनकी लाइन आपकी पार्टी से थोड़ी राइट लेफ्ट होती रहती है, उन्होंने लिखा था कि एनडीए इज गेटिंग मोर देन 200 सीट्स। और मेरे को कल किसी ने भेजा, मैं तो अर्नब के साथ यहां बैठा था, मैंने बोला उस यशवंत सिन्हा आते तो अनडिवाइडेड बिहार से ही है ना, कुछ ना कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं तो टेंटिकल होगा, वंस अ नेता ऑलवेज अ नेता। सतीश के सिंह जी। हाँ भाई, चमत्कारी नतीजे तो आए हैं ऐश्वर्या जी, एकदम बिल्कुल चमत्कार है, ऐतिहासिक है। मुझे इस बात का सिर्फ इतना यही दर्द है कि सुधांशु जी बोलते बोलते ये तो नहीं बताते कि 20 गुना पलायन हो गया 20 साल में। ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक पक्ष बोलेंगे चुप्पी लगा जाएंगे। ये तो गमछा युग में ले जाना चाह रहे हैं। इन्हीं से पूछिए ना कि मोदी जी सूट बूट में रहते थे कि नहीं, अब गमछा युग की बात है। मैं 2 बातें कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। अगर एन फैक्टर नहीं रहता, नीतीश फैक्टर, बीजेपी में इतनी ताकत है, हिंदुत्व का है, योगी का है, मोदी जी का है, अकेले लड़ लेते बिहार का चुनाव। इतना दम कहां नहीं, क्यों नहीं है? चाहिए इनको नीतीश का मुखौटा चाहिए, नीतीश जी का मुखौटा उनको चाहिए। उसके बाद ऐतिहासिक जनादेश लाएं। और इस बात का है कि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि चुनावों के बीच में, प्रचार के बीच में 35,000 करोड़ रुपया दिया गया। वृद्धा पेंशन आया वोटिंग के एक दिन पहले एक जगह से। ये ठीक नहीं है सुधांशु जी, बड़ी बातें करते रहिए। अभी तात्कालिक रूप से तो आप पूरा चला ले लेंगे, लेकिन जो आप आधारशिला रख रहे हैं उसमें सर्वनाश को आमंत्रण दे रहे हैं। सुधांशु जी, इस काउंटर कोई काउंटर बताता हूं। मुझे समझ में नहीं आता सतीश सिंह जी का विश्लेषण क्या होता है। भाई साहब, यहां पर आपको लग रहा है कि नीतीश जी की वजह से हुआ। हमारे हिसाब से एन फैक्टर में कोई अंतर नहीं है, चाहे नीतीश फैक्टर हो या नरेंद्र फैक्टर हो। मगर ये हमें महाराष्ट्र में कैसे मिल गया था 230? वहां भी एन फैक्टर तो था, एक दूसरा फैक्टर था। तो यहां अकेले हरियाणा में क्यों मिला था? वहां भी नरेंद्र फैक्टर तो था, वो दूसरा वाला था। हमारा दिल्ली में क्या मिला था? समस्या क्या है कि आप लोगों के ऊपर मोदी विरोध का ऐसा मोदिया बिंदु हो गया है कि आप हकीकत को देखना ही नहीं चाहते भाई साहब। ये आपके लिए समस्या है। और दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारा तो 30 साल से गठबंधन है जदयू से, बीच में 2-2.5 साल इधर उधर हुआ 2 बार, बाकी लगातार है। ये तेजस्वी जी को कौन सी गरज पड़ी थी जो कांग्रेस से गठबंधन की है? 2010 में कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, 6% वोट था, 231 जगहों पे जमानत जब्त हुई थी, जब आखिरी बार हमें 200 आया। अब भैया उनकी यात्रा में पीछे काहे चले? अब बार बार कहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने चाहिए, वही के बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बोले कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होने चाहिए। तेजस्वी जी घोषणा के बाद उस दिन राहुल गांधी ट्वीट तक में नहीं बोले, उनको बधाई दिए। भाई साहब, फैक्टर तो ये समझना चाहिए, उत्पल जी आ रहा हूं, कि ये कौन सा फैक्टर था जिसमें ये कह रहे थे। और महागठबंधन मतदान से पहले अपने गठबंधन की साझा सीटें नहीं घोषित कर पाया, महागठबंधन अपने प्रत्याशियों की सूची नहीं घोषित कर पाया, और आके कहते हैं आप साहब ये मतदाता सूची में गड़बड़ है। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहता हूं, एसआईआर ने भी हमें जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मगर कैसे? झूठा प्रचार एसआईआर पे किया गया, इसका वोट कट गया, उसका वोट कट गया। वोटिंग वाले दिन सबके हाथ में पर्ची थी। उत्पल जी की जगह अनुराग भदौरिया, मेरा वोट तो कटा नहीं, तो ये 42 लाख किसका वोट कटा? सबके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, ये वही अदृश्य वोटर हैं जो कि किसी और के नाम पे आके वोट करते थे।
किसी मृत व्यक्ति के नाम पे वोट करते थे, कोई जो दूसरी विधानसभा में जा चुका उसके नाम पे आके वोट करते थे, तो लोगों को यह समझ में आ गया, यानी जो हम समझाना चाहते थे शायद उतना न समझ में आता, मगर राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी वो SIR सो कॉल्ड वोट चोरी यात्रा ने हर व्यक्ति के मन में यह बता दिया कि कौन चोरों के साथ है, कौन घुसपैठियों के साथ है। और मैं लास्ट में एक और बात कहूंगा, अभी रोहित सिंह जी ने एक बड़ी मजेदार बात कही, उन्होंने कहा पकड़ुआ ब्याह होता था बिहार में। सही बात है, पकड़ के शादी करा दी जाती थी, और मैंने बचपन में यह भी सुना था पकड़ के शादी कराई जाती थी और फिर कट्टे पे भी धमका दिया जाता था, अगर 2-2.5 साल में बच्चा नहीं हुआ तो भी आके ठोक देंगे। क्या बताए, पकड़ुआ ब्याह तो कर लिए, मगर क्या होगा आगे ये सोचने की बात है। ये पकड़ुआ विवाह में प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता। मुझे लगता महागठबंधन का जो ब्याह था वो पकड़ुआ ब्याह था, पकड़ुआ पकड़ के परिस्थितियों ने मिला तो दिया, क्या बोल दिया, मगर दिल नहीं मिल पाए थे। ओके, अनुराग जी, उत्पल जी आ रहा हूं। रोहित क्या बोल रहे हो, बोलो क्विक। अच्छा हाँ, दर्शक ने समझ पाए तो मैं पकड़ुआ बिहार बता दूं। सुनिए ऐश्वर्य जी, दर्शक ने समझ पाए तो मैं बता सकता हूं, एक दौर था बिहार में लड़कों का, यानी जो पढ़े लिखे या वेल सेटल्ड लड़के होते थे, उनका अपहरण कर लिया जाता था और जबरदस्ती कट्टे की नोक पे उनका किसी जिस भी लड़की से विवाह कराना, जबरदस्ती विवाह करवा दिया जाता था और कहते थे अब तुम पति पत्नी हो गए, और अगर इधर उधर जाने की कोशिश की तो वो ठीक नहीं होगा, उसे कहते थे पकड़ुआ विवाह। अरे एक बार प्रकाश सिंह जो हमारे साथी हैं, जबरदस्ती शादी करा देना, हम उधर बिहार में होता था पहले। अरे 2007-2008 की बात है, वो हमारे जो बिहार के साथी हैं प्रकाश, हम लोग दूसरी संस्था में थे, हम लोग सुबह सुबह इंटरव्यू करना था। अब सुबह सुबह इंटरव्यू करने के वहां पे डैम था सुंदर सा, तो मैं और अर्नब दोनों हम टहलने लगे, तो प्रकाश सिंह ने ऐसे ही डरा दिया हमको कि क्या तैयार वैयार होके घूम रहे हो क्या? बोला हाँ क्या हो गया, मैं और अर्नब दोनों हैं। अरे बोला घूमो मत, कोई ले जाएगा। तो हमें समझ नहीं आया ले जाएगा क्या मतलब है, फिर आके समझाया, बोले भैया यहाँ तैयार वैयार होके निकलोगे, गड़िया में कोई बिठाएगा और ले जाएगा। मैंने कहा ये क्या है, तो फिर पूरा समझाया गया कि कैसे ये धर पकड़ विवाह का पूरा जो सिस्टम था वो समझाया गया। अमेजिंग। अनुराग भदौरिया कमी देखिए बोलिए भदौरिया साहब। रोहित आ रहा हूँ। देखिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, सुधांशु जी आप बहुत सम्मानित हैं। आप मोतियाबिंद कहिए, मोतियाबिंद मत कहिए, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, कम से कम उनका ही सम्मान कर लीजिए, नहीं विपक्ष का कर पा रहे हैं तो आप मोतियाबिंद कहिए, सबके समझ में आ जाएगा। ये मोतियाबिंद ठीक नहीं है। दूसरी बात, आपने ही सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बात की, किसी ने भी नहीं बोला था। आपने सरिया भी ले आए, गांव में जाति की बात भी आप ले आए, यादव भी ले आए, दलित भी ले आए, पूरे वक्तव्य में आप हिंदू मुस्लिम करते रहे। क्या हमने बोला एक बार हिंदू मुस्लिम? हमने हिंदुस्तान, सुनिए अब आप बीच मत टोकिए, आप ये आपकी मानसिकता है, क्योंकि आपके जहन में हिंदू मुस्लिम जाति भरी रहती है। हमने तो विकास का पूछा था, हमने कहा कि ऐसा कौन सा विकास आपने बिहार में कर दिया, कौन सी विकास की गंगा बह गई जिसकी वजह से आपको 200 से ज्यादा मिल गया। सुधांशु जी इसमें बहुत इतराइए मत, खुश मत होइए, हमारी आपकी भी उम्र बहुत लंबी है। ये जो सिस्टम पैदा किया जा रहा है, चुनाव के पहले पैसे बांटना, पैसे भिजवाना, स्कीम लागू करना, अगर इसी तरह से आप बनाए रहे तो लोकतंत्र पे खतरा होगा। चुनाव फिर चुनाव नहीं रह जाएगा। आज हो सकता है आपको फायदा हो रहा हो, कल नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे आप? इसलिए हमारी आपकी सरकार। ऐश्वर्य जी एक लाइन। ओके एक लाइन ऐश्वर्य। कमिंग। ओके सुधांशु जी इस काउंटर। उत्पल दादा आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं। एक लाइन। भदौरिया जी आपको जवाब दे रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, आप क्यों डिबेट में खप्तुल हवास होके बैठते हैं? अंग्रेजी में कहें तो एब्सेंट माइंडेड होके, अथवा शुद्ध हिंदी में कहें तो संज्ञा शून्य होके बैठते हैं। हम हिंदू मुस्लिम लाए। अरे इस चुनाव में किसने बोला कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस? रेवंत रेड्डी, आंध्र के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, और पटना में इमारतें शरिया के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव गए। उस इमारतें शरिया में पटना में बोला गया मेरे लिए संविधान से ऊपर शरिया। भाई साहब कुछ नहीं पता रहता, क्या वही रिकॉर्ड चला देते हैं? बस वही रिकॉर्ड, वो ग्रामोफोन बज रहा है, पिन घिस गई है। बोलो रोहित, मुसलमान 30 सेकंड्स। उत्पल दादा आ रहा हूं, पक्का आ रहा हूं। उत्पल दादा कमिंग टू यू। ऐसा है, कैसा है भाई सुनिए, साफ साफ बात सुन लीजिए। बिहार की जनता ने बबुआ तेजस्वी यादव को रिजेक्ट कर दिया। तेजस्वी जी को हार की खुमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है। उनकी बहन, हमारी भी बहन आदरणीय रोहिणी आचार्य का अपमान कराया गया। लालू यादव जी के जीते जिंदगी
औरंगजेब ने लालू यादव को काल कोठरी में बंद कर दिया है घर में, दारा सिकोह को घर से निकाल दिया, लेकिन बिहार की लोकतांत्रिक धरती ने औरंगजेब को सुल्तान नहीं बनने दिया। हम खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ, हम खड़े हैं लोकतंत्र के साथ, हम खड़े हैं संविधान के साथ। फिनिश हो गए तेजस्वी यादव। उत्पल वल्लभ टूट गया। उत्पल वल्लभ, बिहार की जनता का भरोसा अब आरजेडी पे नहीं है, तेजस्वी यादव पे बिहार की जनता ने भरोसा नहीं किया है। उत्पल वल्लभ, फाइनल कमेंट्स। देखिए एक सामाजिक बुराई की यहाँ बात कर रहे थे, पकरुआ बियाह अगर यहाँ होता सुधांशु जी बोल रहे थे, पारिवारिक जो वैवाहिक संस्था जैसी संस्था बिहार में है और डाइवोर्स जैसे मामला सबसे ज्यादा यहाँ होते। ये बिल्कुल झूठ बात है, लेकिन एक बात जरूर बता देता हूँ आपको, सुधांशु जी जहाँ जहाँ शासन किए हैं उनमें इन्हें पूछ लीजिएगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव भी हैं, जहाँ डोली से कन्याओं को उतारने वाली प्रथा जैसी जो सामंती ताकत थे उनको सबक सिखाया, रोहित और सबक सिखाया। सामाजिक न्याय की ये सब बातें तब अच्छी लगती सुधांशु जी, रिजल्ट से पहले रिजल्ट देखिए। और एसआईआर पे सुधांशु जी एक दिन और डिबेट करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे देश के फ्रॉम बंगाल, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने बोला ना आखिरी में कि अब गंगा बंगाल से, वो वाली बात पे लेके ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सब परेशान है कि बोले अब किसकी बारी है। सुधांशु जी क्या कह रहे हैं वाले पे क्या कह रहे हैं? बंगाल पे एक लाइन कहना चाहता हूं। देखिए, गंगा गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक जाती है जी। गंगोत्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां तक तो गंगा जो है वो भगवा के साथ है। अब गंगा सागर तक का क्षेत्र और बचा है। पूरा गंगोत्री से गंगा सागर तक राष्ट्रवाद की गंगा, विकास की गंगा और समरसता की गंगा बंगाल के चुनाव के बाद पूर्ण हो जाएगी। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। दर्शकों, एक सवाल है कि उप मुख्यमंत्री कौन होंगे? क्या विजय कुमार सिन्हा रिपीट होंगे? क्या सम्राट चौधरी रिपीट होंगे? देखना पड़ेगा। यहां कास्ट फैक्टर बहुत है। सम्राट चौधरी कुशवाहा है, उनको नाराज नहीं किया जा सकता, कास्ट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या विजय कुमार सिन्हा जी की जगह मंगल पांडे हो सकते हैं? ये वो सारे सवाल है जिनका जवाब अभी ढूंढना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग वीकेंड कल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मंडे तक उम्मीद है, मंडे ट्यूसडे सोमवार मंगल तक कुछ क्लैरिटी आएगी। लेकिन उत्पल वल्लभ जी, पार्टी में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, द फर्स्ट फैमिली ऑफ द आरजेडी, लालू जी के परिवार में जरा ध्यान रखिए आप। और कौन है ये ओएसडी जिसके बारे में सारे विधायक, जो भी लालू जी राबड़ी जी के घर से बाहर निकल रहा है, शर्ट फाड़ के नाम ले रहा है ऑन कैमरा, कौन है ये? जरा पता तो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।